हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो आज जो पेपर हुआ है यूपी होम गार्ड का, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए थे, इजी टू मॉडरेट था। और उसी के हिसाब से मैंने कल के पेपर को एक्सपेक्टेड करते हुए 26 अप्रैल के कल के पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आप बहुत ज़रूरी है आप देख लेना क्वेश्चन को, और कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि जो जो जितने भी क्वेश्चन है इसको मैं बहुत ही जगहों से खोज खोज के लाया हूँ, जो कि आज पेपर बने हैं उसी के सेम पैटर्न पे लाया हूँ। ठीक है, तो कल के पेपर के लिए नामबाड़ हो सकता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन अपना पहला है, बुद्ध के पूर्व अस्तित्व में से एक का विवरण देने वाली एकल कथा को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानेंगे, तो हम लोग त्रिपिटक नाम से जानेंगे। ठीक है, त्रिपिटक नाम से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाशय भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो किस राज्य में हो जाएगा अपना, तो हम बोलेंगे गुजरात में स्थित हो जाएगा। ठीक है, गुजरात में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, हड़प्पा में खोजे गए पशुपति शिवलिंग में किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है, तो अपना जो शेर है, ऑप्शन नंबर सी जो है, शेर जो है उसको नहीं दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला पुर्तगाली अस्थाई कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया। ठीक है, तो सब हमको पता है कि कोची में जो है, कोची में किया गया था पहला पुर्तगाली अस्थाई कारखाना। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है, वांडीवास का युद्ध जो था वो कब लड़ा गया। ठीक है, तो 1760 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, तो अपना हुई थी बिहार के वैशाली में हुई थी। बिहार के वैशाली में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन किसको माना जाता है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो कुमार गुप्त को माना जाएगा। ठीक है, कुमार गुप्त को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई। किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई। ठीक है, तो किसके द्वारा अपनाई गई थी, बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना है, गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है। ठीक है, गोलकुंडा किला किस शहर में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की नींव किसने रखी। खालसा पंथ की नींव किसने रखी, तो गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, प्लासी का युद्ध कहाँ पे लड़ा गया। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो था वो कहाँ लड़ा गया। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो था वो बंगाल में लड़ा गया। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। ठीक है, तो भारत में सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन के साथ मिलकर समाप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। ठीक, तो भगत सिंह जो थे वो नहीं थे, 1857 में भगत सिंह नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जो है वो हम लोग लॉर्ड रिपन को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक है, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ। ठीक, तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो बोलेंगे अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कब हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ।
भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो प्रारंभ किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम जो था वो बंगाल गजट को मानते हैं। ठीक है, बंगाल गजट को मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला है गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया? गुरुमुखी लिपि का जो प्रारंभ है वो किसने किया? तो कौन हो जाएगा? गुरु अंगद ने किया था गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफी है और रिवाइज करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोग पूरा जरूर देख के जाइएगा एग्जाम देने, जिसका भी 26, 27 और 28 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है यूपी होमगार्ड का। ये पूरे क्वेश्चन को आप लोग बिना देखे जाइएगा मत, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंसेगा और आप लोग आके फिर कमेंट करोगे कि यहाँ से क्वेश्चन फंसा था। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन देखे जाना मत कोई लोग। तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को सपोर्ट करता है? ठीक है, तो डी जो है वो WTO जो है वो सपोर्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति तत्वों को किस देश से लिया गया था? ठीक है, तो अपना आयरलैंड से लिया गया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सबसे ऊंची प्रतिमा के नाम है। ठीक है, विश्व की। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राजभाषा किस भाग से संबंधित है? ठीक है, राजभाषा किस भाग से संबंधित है? तो भाग 17 से संबंधित है। भाग 17 से संबंधित ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है भारतीय संविधान के भाग 5 किस अध्याय से में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख करता है? ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 5 किस अध्याय में संघ की न्यायपालिका का उल्लेख करता है? ठीक है, तो अध्याय 4 जो है हो जाएगा एकदम सही जवाब। ठीक है, अगला है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, तो अनुच्छेद 15 से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 15 जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो राज्य के विधानसभा के प्रति जो है, ठीक है, राज्य के विधानसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है 61वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, 61वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अपना था मतदान की आयु जो है वो 21 से 18 वर्ष कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 48A में किया गया। ठीक है, 48A में जो है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा आप जितने भी लोग यूपी पुलिस या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की RRB ग्रुप डी या फिर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग भी जरूर देखिए और पूरा क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे जितने भी PYQ हैं और काफी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है एग्जामों में। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा 21वां प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो वो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है 32 किस पद का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो किस पद का उल्लेख जो है प्रधानमंत्री का है, राज्यपाल का है, गृहमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33वां भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? ठीक है, मूल रूप से तो 97 विषय थे और प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अपना 100 हो जाएगा। ठीक है, मूल रूप से जो है वो 97 थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है अधिकार जो है वो 356 में दिया गया है राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है 35वां संविधान में निहित अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? ठीक है, 12 से 35 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1947 में पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया? ठीक है, पहली बार तिरंगा कहाँ फहराया गया? तो पहली बार तिरंगा जो है वो गेटवे ऑफ इंडिया पे फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 37वां, उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से कब लागू किया गया? ठीक है, तो अपना 2011 में लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटरों पर उपयोग नहीं किया जाता? ठीक है, तो एंड्रॉयड जो है वो नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, किस रूप में जानते हैं? तो हम लोग बोलते हैं आइकन के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, गुर्दे में पथरी किसके कारण होता है? ठीक है, गुर्दे में पथरी किसके कारण होता है? तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है ऑक्सलेट की क्रिस्टलीकरण के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वेग की मूल इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकंड जो है वेग की मूल इकाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है 43वां, कि गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? ठीक है, गति का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो हम बोलेंगे कि न्यूटन का पहला नियम जो है वो बल को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस उपकरण का? तो रिएक्टर स्केल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो हो जाएगा अपना कान में जो होती है स्पेडियस। ठीक है, स्पेडियस जो हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तल लेंस का नहीं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना, सिरका का रासायनिक, सिरका का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, सिरका का रासायनिक सूत्र हो जाएगा अपना CH3COOH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ठीक है, मुख्य रूप से कौन सी होती है? तो मुख्य रूप से जो है ब्यूटेन होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय मिट्टी तथा जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत में कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु और मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त है? ठीक है, चाय की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त है। ठीक है, चाय की खेती के लिए जो है अपना असम के उत्तरी और उत्तरी बंगाल जो है वो प्रयुक्त है। ठीक है, अपने 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 क्वेश्चन जो है और बचे हैं अभी, तो हम लोग आराम से अच्छे से 50 क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, 15 मिनट में 15 मिनट में इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, 15 मिनट की और क्लास है, तो आप लोगों को कैसा क्लास लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे चलते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन बचे उनको देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत चीन के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति, अब अगर भारत की बात करता तो स्वामीनाथन हो जाते, लेकिन विश्व की बात कर रहा है तो विश्व में जो है वो बोरलांग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर नॉर्मन बोरलांग हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। एक सेकंड रुकिएगा। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा जो है रुपया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, हम बोलेंगे स्वीडन की राजधानी अपनी स्टॉकहोम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अपना, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है? तो बोलेंगे हम कोच को देते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश जो है ना सबसे ज्यादा यहीं पे शुगर केन होता है, गन्ने की खेती होती है, तो ए जो है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नंदा देवी जैव मंडल कहाँ पे स्थित है? ठीक है, नंदा देवी जो है जैव मंडल कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है नंदा देवी जैव मंडल जो है वो स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है,
तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जो है 1955 में की गई थी। ठीक है, 1955 में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? ठीक है, तो अपना पेट्रोलियम के आयात पर सबसे ज्यादा जो है विदेशी मुद्रा जो है वो खर्च होता है। अगला है नाबार्ड, किससे संबंधित है? नाबार्ड जो है वो नाबार्ड जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। ठीक है, ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनिमय कौन करता है? तो अपना सेबी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? ओणम जो है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है वो अपना केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है तो हो जाएगा सरतिया। सरतिया जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2021 जनगणना के दौरान के अनुसार भारत की महिला साक्षरता कितनी है? ठीक है, तो 65.4%। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है, कहाँ पे है? तो हम बोलेंगे लक्षद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो हम शुक्र को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है? ठीक है, तो हम बोलेंगे ग्रेनाइट जो है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम सटीक जवाब होगा। ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय शिला का एक प्रकार है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? तो मुंबई का बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? ठीक है, पहला देश जो है फ्रांस था, जो कि जीएसटी को लागू किया पहला देश जो है फ्रांस है। ठीक है, अगला है, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 वर्षों तक चली गई थी? ठीक है, तो पांचवी जो है वो 4 वर्ष चली गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि कौन सा विटामिन करता है? ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला जो है वो जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? ठीक है, भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो कौन सा राज्य जो हो जाएगा भारतीय राज्य जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटेगा? तो वो अपना हो जाएगा अपना बिहार। ठीक है, बिहार जो है वो भूटान के साथ नहीं बांटता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई? ठीक है, तो बिहार में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो किसने लिखी थी? KJS ढिल्लो ने लिखा था ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक। ठीक है, 75 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। और जितने भी भाई लोग देख रहे हैं उनको मैं ये बोलूंगा कि अभी तक वो इन सारे क्वेश्चन देख के जाएं। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला अपना क्वेश्चन हो जाएगा, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किसको किया गया? ठीक है, तो संजय सिंघल जो है हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ठीक है, तो आनंदीबेन पटेल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? ठीक है, तो CP राधाकृष्णन जो है वो उपराष्ट्रपति वर्तमान समय में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, दादरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? दादरी मेला जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? ठीक है, तो मुजफ्फरनगर में जो है वो दादरी मेला जो है वो लगता है। ठीक है, मुजफ्फरनगर नहीं, बलिया में लगता है, बलिया में। ठीक है, बलिया में लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बलिया में लगता है। अगला क्वेश्चन है, शुक्रताल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो शुक्रताल जो है वो मुजफ्फरनगर में लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला है कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में, कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है पंचतत्व पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, पंचतत्व पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पंचतत्व पुस्तक के लेखक जो है वो हो जाएंगे अपने शंकर प्रसाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, उर्वशी के लेखक कौन थे? ठीक है, उर्वशी के लेखक कौन थे? तो हम जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर जो है वो उर्वशी के लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ठीक है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हम बोलेंगे बिट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? ठीक है, खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हो जाएंगे अपने 12 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड जो है वो हमारे चेतन भगत ने लिखे थे। ठीक है, चेतन भगत। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला है, बैंक के लेन देन में पिन का अभिप्राय है? पिन का अभिप्राय क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जितने भी भाई लोग हमारे यूपी कांस्टेबल वाला देख रहे हैं उनके लिए मैं रोज प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, और प्रैक्टिस सेट कुछ चैनल पड़े भी होंगे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो पीआईक्यू बेसिस हैं, आप लोग वहाँ पे अपना जीएस के रिवीजन को अच्छा कर सकते हैं। तो जाइए अपना वहाँ पे प्रैक्टिस सेट को लगाइए, मतलब कितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च पदस्थ पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो हम जानते हैं लोग कि पुलिस महानिदेशक डीजीपी जो है वही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ? ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है हरियाणा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आत्मनिर्भर भारत का अभियान कब शुरू हुआ? ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत जो है 2020 में शुरुआत हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, फलों में मधुर स्वाद निम्न में से किसके द्वारा आया है? तो फ्रुक्टोज के द्वारा ही आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी में दिया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी जो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है? तो गुरु शिखर चोटी जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, सबसे प्राचीनतम जो है अरावली है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो अपना 21 अप्रैल को नहीं 25 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ ये खत्म हुआ सेशन आज का। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए, ऐसे ही जीएस के प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे ही मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा आपके पास सीधे पहुंचेगी, तो आप लोग बेल आइकन भी चालू कर दीजिएगा। बाकी बस इतना ही था। धन्यवाद, थैंक यू।